के हमारे उनसे आपको मिलवाते हैं भीम आर्मी कन्वर्ट नेता। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम हिमांशु वाल्मीकि है और दिल्ली का रहने वाला भीम आर्मी आप इस दिन को कैसे देखते हैं? ये एक SC/ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। परिवर्तन दिवस के रूप में जो है इसको हमारे पूरे देश के लोग मनाते हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ना होते तो आज जितने भी SC/ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोग हैं और तो और महिलाएं भी हैं, उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। आज जो भी जो है SC/ST OBC में जो परिवर्तन दिखाई देता है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों के कारण जो है वो देखने को मिलता है। दलितों के लिए आज का दिन कितना महत्व रखता है? मैंने बताया कि साढ़े 30 उन लोगों के लिए जो है हमारे होली भी यही है, दिवाली भी यही है, जो इस देश के अंदर साहू फूले पेरियार ललई अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। उन लोगों के लिए ये दिन जो है एक किसी ऐतिहासिक दिन से कोई कम नहीं। भीम आर्मी बाबा साहब के मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है, आगे इनके क्या प्लान रहेंगे? भीम आर्मी भारत एकता मिशन का प्लान इस देश के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना करना, इस देश के अंदर उन तमाम संतों गुरु महापुरुषों की विचारधारा, चाहे उसमें संत कबीर हो, चाहे रविदास हो। संत रविदास कहते हैं ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। समता मूलक समाज की स्थापना हमें बेगमपुरा का राज स्थापित इस देश के अंदर करना है। ना कोई छोटा हो, ना कोई बड़ा हो, ना अमीर हो, ना कोई गरीब हो, सब एक साथ हो, ना ऊँच हो, ना कोई ऊँची जाति का हो, ना कोई नीच जाति का हो, सब लोग एक समान हो, मानवाना एक समान हो। हम लोगों का भीम आर्मी का प्रथम अंतिम लक्ष्य इस देश के अंदर यही है। आप दलित समाज को कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं शेड्यूल कास्ट के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी इस वीडियो को देखें वो सभी के सभी लोग जो है DD 24 न्यूज़ व दिल्ली 24x7 न्यूज़ को जो है सभी लोग सब्सक्राइब करें। वह ज़्यादा से ज़्यादा भाई के सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद करें। ऐसे ऐतिहासिक आंदोलन में, ऐसे ऐतिहासिक जगहों पर हमें आना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय सरकार। सर आज जंतर मंतर पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी का जन्मदिन है, आप इसको कैसे देखते हैं? प्रत्येक वर्ष की तरह यहाँ पे तमाम पार्लियामेंट स्ट्रीट पे आप हजूम देख रहे हैं। लोग बसों में आ रहे हैं, रेले की तरह आ रहे हैं। प्रत्येक वर्ष की तरह बाबा साहब का जन्मदिन बहुजन समाज के लिए बहुत हर्षोल्लास का दिन हमेशा रहा है। प्रत्येक वर्ष की तरह यहाँ पे बहुत से बहुजन समाज के लोग, अच्छी बात इस बार ये है कि मातृशक्ति में ज़्यादा देखने को मिल रही है और लोग अपने परिवार के साथ आ रहे हैं कि ये जो बहुजन मूवमेंट है नई जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है। ये एक बहुत अच्छा संकेत है। मैं यहाँ से पिछले 2 साल से देख रहा हूँ कि महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा संकेत है। आज भीम आर्मी का यहाँ पे क्या कार्यक्रम रहेगा सर? भीम आर्मी यहाँ पे मीठा पानी बांटेगी। भीम आर्मी यहाँ पे खाने की व्यवस्था करेगी और उससे ही महत्वपूर्ण भीम आर्मी लिटरेचर यहाँ पे हम पैम्पलेट के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ बांट रहे हैं कि भीम आर्मी क्यों भारत का सबसे बड़ा संगठन है, क्यों भीम आर्मी को लोग पुलिस से पहले याद करते हैं, क्यों भीम आर्मी को लोग एक आशा उम्मीद की तरह देखते हैं। ये संकल्प लोग यहाँ से देखते हैं, लेके जाते हैं कि हमें भी भीम आर्मी में काम करने का मौका मिले और हम भीम आर्मी का हिस्सा बन के देश भर में काम करें बहुजन लोगों के लिए। आज हम चंद्रशेखर भाई को देख पाएंगे यहाँ पे क्या? चंद्रशेखर भाई और सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी, बाबा साहब की जन्मस्थली मऊ में है, बड़ा कार्यक्रम है। भीम आर्मी के मंच पे ये तीनों नेशनल लीडर्स एक साथ रहेंगे। ये बहुजन आइडियोलॉजी के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है और हमारे हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए। और बहुत लोग इसका विरोध भी करेंगे कि ये लोग क्यों साथ आ रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे ऐसे इवेंट्स, ऐसे मतलब आयोजन लगातार होते रहे, जिससे सच में बहुजन एक होने का कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर
के बहुजनों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? सभी बहुजनों को आज का दिन संकल्प लेने का दिन है कि हम बाबा साहब के दिखाए रास्तों पे खुद भी चले, अपने नई पीढ़ी को वहाँ चलाने का प्रयास करें। हम रोटी कम खा लें, लेकिन शिक्षा की तरफ हमारा रुझान, हमारे बच्चों का रुझान, हमारी नई पीढ़ी का रुझान, हमारी मातृशक्ति का रुझान ज़्यादा होना चाहिए। यही आज 14 अप्रैल 133वीं जयंती है बाबा साहब की। मैं सभी देशवासियों को बधाई भी दूंगा आपके चैनल के माध्यम से। और बहुजन मीडिया, सच्चा मीडिया हम लोग बोलते हैं इसे, तमाम जो आप जैसे यूट्यूबर्स हैं, आप जैसे सच्चा मीडिया लोगों के लिए काम करता है। भीम आर्मी ने यहाँ पे उनका मान सम्मान के लिए उनके लिए ट्रॉफी भी है। और तमाम लोगों को हम लोग कॉल करके बुला रहे हैं कि आप लोग कम संसाधन में जितना बढ़िया काम करते हो, आपका काम सराहनीय है। सर, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित रहें और संगठित रहें, तो लोगों को एक साथ एकजुट हो, एक मंच पे आना चाहिए सबको। हाँ, बिल्कुल क्यों नहीं आना चाहिए। ये एक सही समय है। जिस तरह से देश में माहौल चल रहा है, ये मनुवादी ताकतें आपस में बांटने का काम कर रही हैं। हजारों ऐसे उदाहरण दिखते हैं कि बहुजन आपस में ही कभी कभी हमें दिखता है कि वो साथ नहीं बैठ पाते, नहीं उठ पाते। सब इनकी मनुवादी नीतियों की वजह से हमें इन्हें साइडलाइन करते हुए आपसी भाईचारा, रोटी बेटी का रिश्ता, जाति तोड़ो समाज जोड़ो का जो हम पार्टी का उद्देश्य है, उसे हमेशा आगे बढ़ाता रहना चाहिए। हम यही चाहेंगे कि भीम आर्मी ऐसी कार्य करती रहे और ऐसी बाबा साहब के पथ चिन्हों पे चलती रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज हम संकल्प लेते हैं, आज जो देश भर में 8 करोड़ लोग भीम आर्मी के सदस्य हैं, जब अगली बार हम लोग मिले आपके चैनल के माध्यम से, आपके सपोर्ट के माध्यम से, देशवासियों के सपोर्ट के माध्यम से, ये जल्द से जल्द ये आंकड़ा 80 करोड़ तक पहुँचे और भीम आर्मी पूरे देश में काम करने के लिए एक अच्छा माहौल निरंतर प्रयास करती रहेगी, बनाती रहेगी। यही भीम आर्मी का उद्देश्य। बहुत बहुत जय भीम, धन्यवाद। हेलो सर, आपका नाम सर? विनय रतन सिंह। आप आज 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन है, आप इसको कैसे मानते हैं? पर्व के तौर पे मानते हैं या एक दिन के तौर पे मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो देश विदेश में रहने वाले बाबा साहब के अनुयायी हो, और जो बाबा साहब के अनुयायी नहीं है उन्हें भी भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से, आजाद समाज पार्टी काशीराम की ओर से बाबा साहब की जयंती की हार्दिक बधाई और मंगल कामना। ये जो आज का दिन है ना, ये इस देश के बहुसंख्यक लोगों के जीर्णोद्धार का दिन है। बाबा साहब अम्बेडकर पैदा होने के बाद लगातार लड़ाई लड़ी और हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने आपके माइक पर बोलने का अधिकार दिया, यहाँ खड़े होकर समानता का अधिकार दिया। बहनें मेरी खड़ी हुई है माइक लेकर के, ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। मुझे लगता है कि भारत की महिलाओं को, भारत के बहुजन वर्ग को अगर किसी को भगवान मानना है, हालांकि मैं नास्तिक व्यक्ति हूँ, लेकिन अगर किसी को भगवान मानना है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान मानना चाहिए। आज के दिन एक क्रांति का जन्म हुआ था, वो क्रांति इतनी बड़ी क्रांति हुई कि आज हम लोग यहाँ खड़े हैं उनके पीछे। देखिए, बाबा साहब का सबसे बड़ा सहयोगी तो मैं किसी को मानता हूँ तो वो उनकी पत्नी है, जिन्होंने बाबा साहब का सहयोग किया और बाबा साहब को इतना बड़ा कार्य करने के लिए प्रेरित किया और उत्साहित किया और सहयोग किया। मैं उनको भी नमन करता हूँ। आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बाबा साहब के कारवा को आप सब लोग सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं वो लगातार मजबूती से बढ़ा रहे हैं, तो आपका भी आभार करता हूँ। उन्हें आपके चैनल के माध्यम से बधाई दूंगा, पूरे देशवासियों को अम्बेडकर जयंती की बधाई। एक निवेदन और करूँगा कि जैसे शिक्षा बहुत जरूरी है, ऐसे ही मैं चाहूँगा कि पूरे देश का बहुजन वर्ग, एक एक बच्चा भीम आर्मी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी का कार्यकर्ता जरूर बनाए, जिससे आने वाले समय में जो अंदेशे हमें है, संविधान के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, जो आज शोषित पीड़ितों के खिलाफ लड़ाई चल रही है, बहुजनों के खिलाफ लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई के लिए लड़ा जा सकता है। सर, एक आवाज़ और उठी थी बहुजनों की तरफ से कि जो नया पार्लियामेंट बन रहा है इसका नाम बाबा साहब के नाम पे रखा जाए। देखो, बहुजनों से मेरी एक अपील है, काशीराम साहब भी क्या करते हैं कि ये जो देने वाला समाज है, मांगने वाला समाज पता नहीं क्यों बन गया। देने वाला समाज अगर बनना है, अपनी पार्लियामेंट दिल्ली में अपनी सरकार लाओ, गद्दी हासिल करो
और फिर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम खुद रख दो ना, इनसे ये कहने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। जैसे आज जगह जगह से फोन आ रही है, प्रशासन जो है ना हमारी बाबा साहब की जयंती रोक रहा है, रैली नहीं होने दे रहा। गाजियाबाद का एक मामला है कि वहाँ प्रशासन बाबा साहब के गले में माला ही नहीं डालने दे रहा। लेकिन ये होगा जब जब विरोधियों की सत्ता होगी, ये होगा। अपनी सत्ता लाओ। वो कहते हैं ना, पुरानी कहावत हमारे गांव में कि अपना हुक्का अपनी मरोड़, पिया तो पिया नहीं दिया फोड़। जब अपनी सत्ता होगी फिर किसे मांगने की क्या जरूरत, परमिशन लेने की जरूरत क्या है? हमारी सत्ता होगी, बाबा साहब की सत्ता होगी, तो गली चौराहे नुक्कड़ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र लगाकर माल्यार्पण किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखा सर, महिलाओं की संख्या कम होती है। महिलाओं को बोलिए कि घर से निकलें और समाज के साथ जुड़ें। देखिए, कार्य बहुत तेजी पे चल रहा है, परिवर्तन बहुत जल्दी नहीं हो सकता। आज पहले जो बहनें हैं, पहले बहनें नहीं निकलती थी, बाबा साहब अम्बेडकर को जानती भी नहीं थी, मनुवाद में लिखते। लेकिन आज आपने देखा होगा, यहाँ भी देखिए आप घूम करके, कम से कम 10 से 20% बहनें हैं। मैं जो देख पा रहा हूँ होंगी ज़्यादा। ठीक, अब मैं गाँव में अलग अलग प्रदेशों में जाता हूँ, बहनों की भागीदारी है। बाबा साहब अम्बेडकर के अच्छे अच्छे गीत गाती है, उनके लिए भाषण देती है, उनकी नीतियों पर चलती है। तो ये बड़ा परिवर्तन देश में है। आने वाले समय में आप 2024 में बहुजनों की संख्या का स्थान कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, भीम आर्मी ने समाज के कहने पर एक पार्टी का निर्माण किया, जहाँ समाज पार्टी का। बहुजनों से एक अपील है कि सत्ता की ओर बढ़ चलो। सत्ता की ओर बढ़ चलोगे तो जो आज सामाजिक स्तर पर हमारा तिरस्कार करते हैं, जो आर्थिक स्तर पर हमारा दमन करते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर मताधिकार इसलिए देखे। मैं तो कहता हूँ आज का दिन जो है ना, आज के दिन बहुजनों को सबक ले लो। जी सर, बिल्कुल मजबूती सबक ले लो। जितने बहुजन संगठन है, बहुजन राजनीतिक दल है, सारे इकट्ठा हो और मन बनाओ कि इसी बार ही अनुवाद को यहाँ से देश की गति को भाग बढ़ा लो। नई संसद में बहुजनों की, नई संसद का नाम तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे ही होना चाहिए। नई संसद में नए युग का निर्माण होना चाहिए और उसमें बहुजनों की संख्या भारी होनी चाहिए। देखिए, युग का निर्माण तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसे संविधान लिखे थे कर गए। ये तो ये संघी जो है, जो जिस समय देश लड़ाई लड़ रहा था आज़ादी की, उस समय ये संघी उनकी चाटुकारिता कर रहे थे। संघी जो है वही काम कर रहे हैं। ये संघी अगर सोचते हैं कि इनके हिसाब से संसद बनकर ये अपने हिसाब से चलाएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा। चलेगी तो बाबा साहब अम्बेडकर के हिसाब से ही बिल्कुल चलेगी। भारी भरकम संख्या होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, ये अपील कीजिए जनता से। देखिए, ये सवाल जो है ना, वो समाज पर डिपेंड करता है। ये समाज बहुजनों पर डिपेंड करता है, फुले साहब अम्बेडकर के अनुयायियों पर डिपेंड करता है कि अंदर संख्या कितनी होगी, ज़्यादा होगी कम। शुक्रिया। आप एक बार नारा लगा दीजिए, जय भीम का। जय भीम का। जय भीम, जय भीम। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर